हेलो दोस्तों, सरकार ने जो गैस बुकिंग का मिस्ड कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जो था वो फिर से चालू कर दिया है। जहाँ सारे बुकिंग एक साथ आने के कारण वो नंबर क्रैश हो गया था। वो नंबर से बुकिंग हो ही नहीं रहा था, ना व्हाट्सएप से हो रहा था, ना वो मिस्ड कॉल लगाकर बुकिंग हो रहा था। तो दोस्तों फिर से ये नंबर चालू हो चुका है, लेकिन इसके लिए एक समय सीमा है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक समय सीमा दिया गया है कि आप अगर इस टाइम में बुक करते हो तो बुक होगा, और अगर इस टाइम में बुक नहीं करते हो तो आप बुक नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैं वो समय सीमा भी बताऊंगा कि किस समय आपको बुक करना है, किस समय नहीं करना है, और एक नया तरीका भी गैस बुकिंग का मैं बताऊंगा जहां से आप आसानी से गैस बुक कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि क्या नया समय सीमा क्या है। तो दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखें। इसमें बताया गया कि बुकिंग का जो समय है सुबह 5 से 7 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, सुबह 5 से 7 अगर आप मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप रिफिलिंग सुबह 5 से 7 बजे तक करते हो तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप 7 बजे के बाद 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, 11 बजे सुबह करते हो तो बुकिंग नहीं होगी। यानी सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक ही बुकिंग होगी। अगर आपको गैस की जरूरत है तो आपको सुबह 5 बजे बुकिंग करने के लिए उठना ही पड़ेगा। सुबह के 7 बजे के बाद से लेके रात के 8 बजे तक, यानी 13 घंटा बुकिंग बंद रहेगी। और दूसरा बुकिंग टाइमिंग है 8 बजे रात से लेके 12 बजे रात तक। जी हाँ दोस्तों, दूसरा टाइमिंग 8 बजे रात से लेके 12 बजे रात तक। अगर इस टाइम आप बुक करते हो तो आपका गैस सिलेंडर आसानी से बुक हो जाएगी और आपके घर डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी के टाइम में आपको बुकिंग नहीं होगी। आपको जो यही टाइम स्लॉट है, एक सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक और एक है रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक, आपको यही समय में बुक करना होगा। और अगर आपको तुरंत गैस चाहिए तो इस समय में बुक करके आपको गैस एजेंसी जाकर आपको पर्ची निकलवा लेना है और आपको गैस मिल जाएगी। आप अपने पर्ची निकलवाकर आप खुद गोडाउन से जाकर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें, बुकिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड है जिनका 25 दिन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिनका 25 दिन हो चुका है वही इस टाइम बुक करेंगे तो उनका नंबर लगेगा। बाकी लोग जिनका 25 दिन नहीं हुआ है, अगर वो इस टाइम भी कॉल लगाएंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है, बेकार ही जाएगा, कॉल लगेगा ही नहीं, मैसेज उधर से रिप्लाई आएगा ही नहीं। और दोस्तों गांव में जो बहुत ही रूरल एरिया है, बहुत ही देहात टाइप के गांव है, उनमें तो बुकिंग का डेट 45 दिन के बाद कर दिया गया है। शहर में आपको 25 दिन और गांव देहात में आपको 45 दिन कर दिया गया है। अगर आपको 45 दिन नहीं हुआ है तो आपको गैस नहीं मिलेगा गांव में। अगर आप गैस बुकिंग करते हो इंडियन ऑयल से करते हो, इंडियन ऑयल यानी इंडियन के ऐप से करते हो, या भारत के ऐप से करते हो, या एचपी के ऐप से करते हो, तो अभी फिलहाल आप पेमेंट करके बुकिंग मत करो। क्योंकि अगर इस बार क्योंकि बुकिंग एक साथ इतना हो रहा है कि आपका अगर पेमेंट फंस गया या फिर पेंडिंग में चला गया या आपकी बुकिंग पेंडिंग में चली गई तो आपका भी पैसा फंस सकता है। अगर आप पेमेंट नहीं भी करोगे तो भी उतना ही दिन में ही आपके पास गैस पहुंचेगा, और अगर आप पेमेंट कर भी दोगे तो भी उतना ही दिन में पहुंचेगा। तो फिर अभी फिलहाल इस रश टाइम में, इस पैनिक टाइम में हम क्यों वेट करें। अगर इन केस गैस नहीं आ पाया सही टाइम पे तो आपका पेमेंट फंस सकता है 10 से 15 दिन तक। आप क्यों पेमेंट फंसा के रखेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस टाइम आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें इस गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए। दूसरा सवाल है दोस्तों, लोग कमेंट करते हैं बुकिंग तो हो गई है लेकिन डीएसी नंबर नहीं मिला। तो दोस्तों डीएसी नंबर तभी मिलती है जब आपके नाम से पर्ची एजेंसी वाले निकाल देते हैं और वो वेंडर को दे देते हैं, तब जाके आपको डीएसी नंबर मिलता है। और जब वेंडर आपके पास लेके आता है तो आपको वही डीएससी नंबर आपको वेंडर को बताना होता है। तो आप अगर अभी बुक करते हो, जिस समय आपकी पर्ची निकले, पर्ची निकालने के लिए आपको 48 घंटे का भी टाइम लग सकता है। जब भी आपके एजेंसी वाले आपके नाम से पर्ची निकालेंगे तभी आपको डीएससी नंबर आएगा। तो दोस्तों अब हम बताते हैं एक नया तरीका गैस बुकिंग करने का। तो दोस्तों उसके लिए आप एक उमंग ऐप आता है जो कि एक सरकारी ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल करके आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। आपको सबको अलाउ कर देना है, परमिशन दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सबसे ऊपर एक प्रोफाइल दिखेगा। आपको प्रोफाइल में जाके अपना प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको गेट स्टार्ट करना है।
गेट स्टार्ट करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर और एमपिन खोजा जाएगा। अगर आपने अकाउंट इसमें पहले से बना रखा है तो आपको मोबाइल नंबर और एमपिन से यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया रखा है तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और स्टेट और टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपसे पूरा डिटेल पूछा जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे केस में बता रहा है कि आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। तो दोस्तों हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आप सबसे ऊपर सर्च करेंगे इंडियन। जैसे इंडियन सर्च करेंगे आपके पास इंडियन एलपीजी बुकिंग दिखने लगेगा और आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपना कंज्यूमर आईडी, आपका जो भी एलपीजी आईडी नंबर है यहाँ पे आप डालेंगे। तो वो एलपीजी आईडी जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आएगी। जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पे डालोगे आपका गैस बुकिंग हो जाएगा। सिर्फ इस माध्यम से भी आप गैस की बुकिंग कर सकते हो। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है एलपीजी आईडी इंटर करना होता है। तो आप एलपीजी आईडी कैसे फाइंड करोगे, इसी में एक ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर इंडियन लिख के आप सर्च करोगे तो इसी में एक ऑप्शन आएगा एलपीजी कंज्यूमर प्रोफाइल, इंडियन एलपीजी कंज्यूमर प्रोफाइल। उस पर आपको क्लिक करना है। आप अपना एलपीजी आईडी है आप अपना कंज्यूमर नंबर से भी जान सकते हो, अपना मोबाइल नंबर से भी जान सकते हो। तो हम मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे तो हम मोबाइल नंबर जो भी एलपीजी कनेक्शन में रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। गेट ओटीपी करेंगे, यहाँ पे मुझे ओटीपी रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो हमारे कनेक्शन जिस नाम से था पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, कंज्यूमर नंबर आ जाएगा, कंज्यूमर नंबर आ जाएगा, एलपीजी आईडी नंबर आ जाएगा, किस नेम से है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, पूरा डिटेल आ जाएगा एड्रेस के साथ। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना एलपीजी आईडी फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप एक नई तरीके से एक गैस बुकिंग कर सकते हो। और हाँ, समय सीमा जो बताया गया है वो मिस कॉल के लिए है और व्हाट्सएप के लिए है। अगर आप इंडियन ऐप से या फिर उमंग ऐप से बुकिंग करते हो तो आप किसी भी टाइम में बुक कर सकते हो। तो दोस्तों इस जानकारी से अगर आपकी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।